हाँ डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारे चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, वहाँ अमीटर और वोल्टमीटर पर आ गए थे। तो अमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही किससे बनाए जाते हैं, उनके डायग्राम भी हम आपको भेज चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। कीलिखित कुंडली गैल्वेनोमीटर से बनाए जाते हैं। कीलिखित कुंडली गैल्वेनोमीटर के डायग्राम से ही अमीटर का डायग्राम बनेगा। बस जो संयोजक पेच होंगे ना T1 और T2, उनके बीच में हम एक प्रतिरोध S जोड़ देंगे और उसी कीलिखित कुंडली गैल्वेनोमीटर के डायग्राम से ही वोल्टमीटर का बनेगा। इसमें हम T1 T2 के पहले ही एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे R। ठीक है, तो इसको वैसे जो पूरा वर्किंग डायग्राम बनावट का डायग्राम आएगा, तो वो जो डायग्राम आपको दिए गए हैं चुंबक कुंडली सब पूरा बताकर वो बनाना है। और वैसे नॉर्मल देखें कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए आप उस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक अत्यंत छोटा प्रतिरोध जोड़ देंगे। और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में आप ये R यहाँ पर होगा उच्च प्रतिरोध, ठीक है। और वहां पर ये जो S है ना, ये यहाँ पर ये S होगा ना, इसे बोलते हैं शंट प्रतिरोध। और ये अत्यंत, ये जो यहाँ पर S होगा ना, इसे शंट प्रतिरोध कहते हैं। और ये अत्यंत छोटा प्रतिरोध होगा। क्या होगा? ये अत्यंत छोटा प्रतिरोध होगा। यहां पर यह जो S है, यह S क्या होगा? यहां पर यह S एक अत्यंत छोटा प्रतिरोध होगा, बहुत छोटा प्रतिरोध होगा S, ठीक है। यहां पर ये जो S है, यह बहुत छोटा प्रतिरोध होगा, इसे बोलेंगे हम शंट प्रतिरोध। अत्यंत छोटा प्रतिरोध होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? शंट प्रतिरोध, ठीक है। तो अमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नापेगा, वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर को नापेगा। जिस भी प्रतिरोध में, जिस भी परिपथ में धारा को नापना है, अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन वोल्टमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ेंगे, उच्च प्रतिरोध। और अमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक अत्यंत छोटा प्रतिरोध जोड़ देंगे। और आपको वोल्टमीटर बनाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे तो विद्युत परिपथ में इसे कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। जैसे ये एक प्रतिरोध है R1 ले लेता हूं, अब मुझे इसके सिरों पर विभवांतर नापना है तो वोल्टमीटर को इसके समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। लेकिन वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। किसी विद्युत परिपथ में बैटरी है, कुंजी है, अब इस सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है मान लो। अब मुझे इस परिपथ में विद्युत धारा को नापना है तो अमीटर को हमें इस परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कोई आपको गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, उस गैल्वेनोमीटर से आपको अमीटर बनाना है। देखिए हमें क्या दिया जाएगा, हमें दे दिया गया है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में हमें दो चीज पता होंगी। एक तो पता होगा IG, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, IG नोट में देखिएगा लिखा हुआ है, और एक है G। IG क्या कहलाती है? IG कहलाती है गैल्वेनोमीटर के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप धारा। क्या है यहाँ पर बेटा? IG होगी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के लिए क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी पूर्ण स्केल विक्षेप धारा। और G क्या होगा? G होगा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। G यहाँ क्या है? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। G है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। और IG यहाँ पर क्या है? IG है यहाँ पर पूर्ण स्केल विक्षेप धारा। IG क्या है? पूर्ण स्केल विक्षेप धारा, ठीक है। ये पूर्ण स्केल विक्षेप धारा क्या होती है? मैंने बताया था आपको, गैल्वेनोमीटर में 30 तक खाने होते हैं। तो ये जो वो धारा है, इतनी धारा प्रवाहित करने पर गैल्वेनोमीटर की सुई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर आ जाएगी। इससे ज्यादा और धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके आगे जा ही नहीं सकती है, तो हम मैक्सिमम इतनी धारा प्रवाहित कर सकते हैं, इससे ज्यादा धारा इसमें प्रवाहित नहीं की जाएगी, ये समझिए आप।
और जी जो है आप जानते हो गैल्वेनोमीटर में हम तांबे के तारों की एक धातु के क्रोड पर तांबे की विद्युत तार लपेट कर कुंडली बनाते हैं, तो तांबे का तारों का प्रतिरोध होगा, उस कारण से उस कुंडली का गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। थोड़ा सा हम आइडिया रखें कि गैल्वेनोमीटर ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रतिरोध 50 से लेकर 100 ओम तक भी हो सकता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का नाम धारा मापी है, लेकिन हम इससे विद्युत धारा का मापन नहीं करते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। अब दिए गए गैल्वेनोमीटर को दी गई परास के अमीटर में बदलना है। हमें एक गैल्वेनोमीटर दिया गया है जी, उसके लिए दो चीज दी गई है, एक तो उसकी पूर्ण स्केल विक्षेप धारा इतनी है, एक उसका प्रतिरोध इतना है। इससे हमें आई परास का अमीटर बनाना है। तो परास का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, परास का मतलब होता है वह अधिकतम धारा जिसे गैल्वेनोमीटर नाप सकता है। जैसे 0 से 10 एम्पियर, 0 से 5 एम्पियर, 0 से 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर परास को मैक्सिमम 2 एम्पियर तक ही नाप सकता है। 2 एम्पियर से ज्यादा धारा को वो अमीटर नहीं नाप सकता। मैं बोलूं 10 एम्पियर परास का अमीटर है, मतलब वो 10 एम्पियर तक विद्युत धारा को ही नाप सकता है। 2 मिली एम्पियर परास का है तो वो 2 मिली एम्पियर धारा तक ही नाप सकता है, वो होती है उसकी परास। तो दिए गए गैल्वेनोमीटर को दी गई परास के अमीटर में बदलने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना आपको पता है, ऐसे क्या कहलाता है, शंट प्रतिरोध। इसके बारे में पहले हम आपको बता चुके हैं। तो अगर मुझे इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो मैं इसके समांतर क्रम में एक अत्यंत छोटा प्रतिरोध S जोड़ दूं, जोड़ दिया भाई। अब इसमें आप उतनी विद्युत धारा भेजिए जितनी उसकी परास है। आप जानते हो मैंने परास कितनी मानी है, I। अब हम I परास लेंगे तो गैल्वेनोमीटर में कितना आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो ये नाप नहीं सकता। और आप जानते हो मैक्सिमम धारा आने पर अमीटर का सुई जो मैक्सिमम पे जानी चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब I में से IG धारा किसमें जाएगी, गैल्वेनोमीटर में। अब कितनी बच गई, अब बच गई I माइनस IG, ये किसमें चली जाएगी, अब बच गई I माइनस IG, ये S में चली जाएगी। हमें S का मान निकालना है, हमें I का मान बहुत पता रखा है, परास I का बनाना है, पूर्ण स्केल विक्षेप धारा और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमें दिया हुआ है, हमें S का मान निकालना है। हमने कंसेप्ट लगाया, देखिए ये G और ये S कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। और आप जानते हैं यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर क्या होता है, समान। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि S के सिरों पर विभवांतर और G के सिरों पर विभवांतर का मान समान आएगा। तो S के सिरों पर विभवांतर आएगा S इंटू I माइनस IG और G के सिरों पर विभवांतर आएगा IG इंटू G। विभवांतर होता है धारा गुणा प्रतिरोध। तो आप आसानी से S का मान निकाल सकते हैं। दिए गए गैल्वेनोमीटर को I परास के अमीटर में बदलने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान इस सूत्र से निकाला जाएगा। इसके आगे हम इधर ले लेते हैं, S बराबर IG गुणा G अपॉन I माइनस IG। IG पूर्ण स्केल विक्षेप धारा, G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, I अमीटर का परास। अब हमारा जो अमीटर बन गया है उसका प्रतिरोध मान लेता हूं मैं RA है। तो अब ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, तो आप जानते हैं 1 अपॉन RA बराबर होगा 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S, 1 अपॉन R1 यानी G, 1 अपॉन R2 यानी S। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बताइए, GS। तो ये हो जाएगा G प्लस S। तो RA का मान क्या हो जाएगा, GS अपॉन G प्लस S। अब क्योंकि S का मान तो मान लीजिए 100 है और G का मान तो कितना है 100 और S का मान बहुत कम है 0.01, बहुत कम लेते हैं हम। तो आप देखिए 100 गुणा 0.01 यानी 1 बटा 100 प्लस 0.01, 100.01 मतलब ये 0.01 से भी कम आएगा। तो अमीटर का प्रतिरोध अत्यंत कम होता है। वो अमीटर अच्छा होगा जिसका प्रतिरोध कम से कम हो। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर वो अमीटर होगा जिसमें
विद्युत धारा नापने पर कोई त्रुटि नहीं होगी। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। तो आज हमने टॉपिक आपको भेजा बेटा वो है कि आप किसी दिए गए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किस प्रकार चेंज करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।